बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यशोधर बाबू सब्जी मंडी से सब्जी वब्जी लेकर और फिर अपने घर की तरफ चलते हैं। घर की तरफ जाते हुए उनके मन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं कि कैसे उनके सारे के सारे बच्चों का व्यवहार उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। जैसे उनका बेटा कमाता है लेकिन वह पिताजी के हाथ में पैसे नहीं देता, या फिर पिताजी के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं बनवाया है उसने। घर के खर्चों में जो पैसे देता है वह बार बार इस बात को बोलता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं घर में पैसे दे रहा हूँ। सोफ़ा मंगवाया तब कहा ये सोफ़ा मैंने मंगवाया है, फ्रिज मंगवाया तो ये फ्रिज मैंने मंगवाया है। मतलब वह घर में जो चीज़ें मंगवा रहा है यह कहकर नहीं कि परिवार के सभी लोग इस्तेमाल करेंगे, मेरा है कह के वह उसे पर अधिकार जमाता है, अपने पैसे का ताव दिखाता है, जो कि यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है कि बच्चों का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे घर के कामों के लिए यशोधर बाबू सोचते हैं कि बच्चे अपने अपने बड़े हो गए हैं तो काम को बांट लो उनके कामों को, लेकिन काम बांटने के वजह से कि काम बढ़ जाएगा और अब सबको पापा के काम को करना पड़ेगा तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी। तब यशोधर बाबू को यही अच्छा लगता था कि वे उन कार्यों को स्वयं ही करते रहें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता था कि अब बच्चे बड़े जिम्मेवार हो गए हैं तो उन्हें उनका हाथ बटाना चाहिए। फिर यही सोचते सोचते वे घर की तरफ जाते हैं और सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टर के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है YD पंत। यह उनका घर था, बाकी के क्वार्टर तोड़ दिए गए थे नए सिरे से नए क्वार्टरों के निर्माण के लिए। आगे देखिए, इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में ऐसा क्या हो रहा है? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो कहते होंगे यह लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बांह का टॉप पहने है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों में पर लाली और बालों में हिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। यशोधर बाबू जब घर के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर के बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं, मोटर बाइक्स लगे हैं और कार थी, और उस कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिससे उनका बड़ा बेटा हाथ मिला रहा था। उस व्यक्ति को उन्होंने कहते हुए सुना कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, मतलब मेरे तरफ से तुम अपने पिताजी को शुभकामनाएं दे देना। यशोधर बाबू को अब मन में होने लगा कि पता नहीं क्या बच्चे कर रहे हैं, शायद उनके गैर मौजूदगी में उन्होंने पार्टी वगैरह कर लिया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि पता नहीं आजकल के लौंडे मोंडे क्या करते रहते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी मेम साहबों को विदा कर रही हैं, और उनकी बेटी ने क्या पहन रखा है, जीन्स और टॉप जो पहना है, जो ऊपर का शर्ट है वो बिना बाह का, जिसे आप स्लीवलेस कहते हैं, वो है, और नीचे जीन्स पहन रखा है, जो कि यशोधर बाबू को लड़कियों के लिए इम्प्रॉपर लगता है।
जबकि मना करने पर बेटी जिद करके बार बार वही कपड़े पहनती है जो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। फिर वे पत्नी को देखते हैं कि वो भी पल्लू वल्लू नहीं करती है और होठों में लाली लगाकर बालों में खिजा, नकली जूड़ा जिसे कहते हैं, वो लगाए रहती है और सबको वहाँ पर विदा करते हुए दिखाई देती है। यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें भी इम्प्रॉपर ही लगती हैं। पत्नी का होठ में लिपस्टिक लगाना, लाली जो कहा गया है वो लिपस्टिक है, और बालों को इस तरह जूड़ा बनाकर सजाना और पल्लू न लेना और बेटी का पक्ष लेना कपड़े पहनने ओढ़ने के मामले में, यह सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबक रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं, अर्थात बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना नहीं है और ना ही वे उठते बैठते हैं, ना ही उसमें मिक्स होते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। LDC टाइप मतलब जिन क्वार्टर में रहते थे उस क्वार्टर के आसपास में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। घर के बाहर कार देखकर यशोधर बाबू यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि घर के अंदर जाएं, लेकिन जब कार चली जाती है तब वे घर के अंदर जाने की हिम्मत जुटाते हैं और पार्टी अभी भी चल रही थी। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद ही करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेनियंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। यशोधर बाबू जब घर में आते हैं तब उनके बेटे बोलते हैं कि सिल्वर वेडिंग के दिन कोई इतने देर से आता है क्या? आज आपकी सिल्वर वेडिंग है। तो वे शर्माते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग होने लगी? क्योंकि बड़े बुजुर्ग जिनके बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें इन सब चीज़ों को मनाने में थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी शर्मिंदगी सी महसूस होती है, क्योंकि बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इस वजह से यशोधर बाबू क्योंकि पुराने ख्यालात के थे इसलिए वे भी शर्मा जाते हैं। फिर बेटा उनका जो था वह 1,500 रुपये पर मंथ कमाता था, तो उस समय पैसों की कीमत थी, इसलिए 1,500 रुपये उन्हें बहुत लगता है। यशोधर बाबू को कभी कभी बच्चों से शिकायत रहती है, लेकिन इस बात के लिए वे बहुत खुश होते हैं कि एक गैर सरकारी नौकरी अर्थात प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए उनके बेटे की इतनी ज़्यादा तनख्वाह है, उसके ऊपर से अलाउंस वगैरह भी मिलते रहते हैं। यह सब लोगों के जलन का कारण बन गया है। पास पड़ोस के लोग इसी वजह से उनसे जलते भी हैं। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई या नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी में के मान लिए जाते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका क्या फ़ायदा क्या है। बासी खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का ही सुबह शाम के
बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात